हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप सभी को हमारा नमस्कार है, राधे राधे। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा क्वेश्चन लेके आया हूँ जिससे मैं जज करना चाह रहा हूँ कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है, या आप अपने तैयारी को आप चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। एक क्वेश्चन है मेरे पास, इसको पूरा डिस्कस करेंगे अच्छी तरीके से। क्वेश्चन आप देखिए, आप आराम से पढ़िए क्वेश्चन को। कह रहा है कि लेट अस थिंक हाउ कैन वी सॉल्व द प्रॉब्लम एमिएबली। ये आपका क्वेश्चन है। तो आप लोग क्वेश्चंस को बढ़िया से टाइम दीजिए, क्योंकि कई बार जब हम एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि किस टॉपिक से क्वेश्चंस को पूछा गया है। तो आपको बताना है किस टॉपिक का क्वेश्चन है, ये भी आपको बताना है। साथ साथ में आपको बताना है कि क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कंसेप्ट को सीखना। अगर आप कंसेप्ट को कंसेप्चुअली सीखते हैं तो मुझे लगता है आप किसी भी एग्ज़ाम में बेस्ट परफॉर्मेंस कर सकते हैं, चाहे वो आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, चाहे बैंक की कर रहे हो, चाहे आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हो। क्वेश्चन एक बार दोबारा मैं पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि लेट अस थिंक हाउ कैन वी सॉल्व द प्रॉब्लम एमिएबली। किस सेक्शन में गलती दे रखा है, मतलब कौन सा इनमें से एरर है। सबसे पहला चीज़ आप देखिए, एक वर्ड इसमें लिखा है एमिएबल। एमिएबल यानी आप देखो, एमी, जब भी ये एमी वर्ड लिखा हुआ आता है इसका मतलब होता है फ्रेंडली। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है फ्रेंडली। फ्रेंडली का मतलब होता है मिलनसार, यानी ऐसे लोग जो दूसरे लोगों से बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं, फ्रेंडली नेचर के होते हैं, उनको मिलनसार कहा जाता है, यानी फ्रेंडली कहा जाता है। इस एमी से आप बना सकते हैं एमिएबल, इससे आप बना सकते हैं एमिकेबल, इससे आप बना सकते हैं एमिसाइड, इससे आप बना सकते हैं एमआईटी, इससे आप बना सकते हैं एमिकस। एमिएबल का मतलब मैंने ऊपर लिख रखा है, इसका मतलब होता है फ्रेंडली। एमिकेबल का मतलब होता है फ्रेंडली एंड कोऑपरेटिव, यानी मिलनसार भी होते हैं और सहयोगी भी होते हैं। एमिसाइड, देखिए फिर से ये साइड एक वर्ड आया है। साइड एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है किसी की हत्या कर देना, किलिंग। तो किसकी हत्या करना? फ्रेंड की हत्या करना, यानी इसका क्या मतलब हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा किलिंग ऑफ फ्रेंड। अगला वर्ड है एमआईटी। एमआईटी का मतलब होता है भाईचारा। क्या होता है? भाईचारा, यानी इसको भी हम फ्रेंडली कह सकते हैं एक तरह से, फ्रेंडली। एमिकस का मतलब होता है फ्रेंड ऑफ कोर्ट। मैं जब भी ऑफलाइन क्लास लेता हूँ तो मेरा मेन पॉइंट रहता है कि आप एक क्वेश्चन से कितने कंसेप्ट सीख पा रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होता है। आप ऐसे नहीं कि तुरंत कोई एरर फाइंड आउट कर लिया तो बहुत बड़ा काम कर दिया। आप ये देखिए कि उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ से ये सारे वर्ड आपने सीख लिए। अब हमें देखना है कि गलती कहाँ है। तो यहाँ पे देखिए, सेंटेंस के मिड में इसने WH वर्ड लिख रखा है, और WH वर्ड अगर सेंटेंस के बीच में आता है, यानी सेंटेंस के मिड पार्ट में आता है, तो वो WH वर्ड एक कंजंक्शन की तरह काम करता है, या यूं कहें एक क्लॉज की तरह काम करता है। और WH वर्ड जब कंजंक्शन की तरह काम करता है तो वह अपने बाद सब्जेक्ट का प्रयोग लेगा और फिर वर्ब का प्रयोग लेता है। अब आपको बहुत आसानी से क्वेश्चंस का एरर दिख रहा होगा, यानी यहाँ पे लिखा है लेट अस थिंक हाउ कैन। अब आप हमें ये बताइए, ये जो WH वर्ड है इसके बाद जो कैन लिखा है ये हेल्पिंग वर्ब है, याद रखिएगा। ये कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, यानी ये प्रश्नवाचक सेंटेंस नहीं है। किस तरह का सेंटेंस नहीं है?
प्रश्नवाचक नहीं है। जब ये प्रश्नवाचक होता तो हम WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, लेकिन चूंकि ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, इसीलिए आपको WH वर्ड के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करना होगा। तो हमारा जो मेन एरर है वो एरर यहाँ पर है, इस वाले सेक्शन में। हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें वी लिखना होगा और वी के बाद हमें यहाँ कैन देना होगा। यानी एरर किस पार्ट में था भाई, एरर हमारा सी पार्ट में था। तो फ्रेंड ये जो मैंने क्वेश्चन लिया था आप देख सकते हैं लिखा हुआ है PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ टेंस, यानी ये टेंस का एक क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चंस को देखने के लिए या कुछ नया चीज़ सीखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए हमारे चैनल को इंग्लिश विद SK श्रवण। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको लगता है कि आप कुछ सीख पा रहे हैं, कुछ अच्छा मैं देने का कोशिश कर रहा हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। Thank you so much everyone for watching me and my video.